हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक जो फंडा है वो समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग टाइप 1, टाइप और 2 देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से तो सबसे पहले समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पद है वो दो तरह के होते हैं, एक चर और एक अचर। एक चर और एक अचर जो जिसका मान नहीं बदलता है, 2, 3, 4, 1 डॉट डॉट इस तरह से कोई भी नंबर अगर आता है तो वो क्या है? अचर है। जबकि चर एक्स, वाई, जेड, ठीक है। हाँ चलिए, इस तरह से बहुत सारे अगर नंबर आते हैं, ठीक है, एक्स, वाई, जेड इस तरह से, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन सा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब जरा ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे हमने लिखा x प्लस वाई, क्या लिखा जी? x प्लस वाई। तो ये कितने चर हो गए? दो चर हो गए। कितने चर हो गए? दो चर हो गए। अब कह रहे हैं कि दो चर वाला एक रैखिक युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। तो देखिए इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप जिसको जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर कितना? 0। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर कितना? 0। अब ये इसके क्या हो गए? व्यापक रूप हो गए। क्या हो गए बाबू? व्यापक रूप। ये आपको बेसिक फंड याद। अब इसके शर्त पर आपको बताना होगा कि एक हल होगा, अनेक हल होगा या फिर नहीं होगा। जैसे हमने यहां कंडीशन लिखा a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1। यदि ये तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका हल कितना होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। और इनकी जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती रेखा होगी, आपस में ओवरलैप करेंगे। यदि हमने लिखा a1 a2 बराबर b1 b2 इक्वल टू नॉट c1 c2, तब आपको पता है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। इसकी रेखाएं कैसी होगी? इसकी रेखाएं होंगी समानांतर। कैसी होंगी? समानांतर। आपस में जो रेखाएं होंगी ओवरलैप, मतलब इस तरह की ओवरलैप, एक ही पे समानांतर, मतलब जिसके बीच की दूरी क्या हो? हर जगह बराबर हो। क्या हो? हर जगह बराबर हो तो समानांतर। अब आइए तीसरा कंडीशन। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। a1 a2 इक्वल टू नॉट b1। तब क्या होगा? इसका हल होगा, लेकिन क्यों? कितना? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। इसकी रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है। तो ये कंडीशन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। कंडीशन दिए रहेंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि अनेक हल कब होगा, एक हल कब होगा, या कोई हल कब होगा। ठीक है, तो आपको बताना। ठीक। अब देखिए इसको हल करने की तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले टाइप 1 में अगर हम बात करें, टाइप 1 की अगर बात करें तो हमें समीकरण बनाना सिखाया जाता है, या समीकरण बनाना आना चाहिए। कौन वाला समीकरण? दो चर वाले रैखिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ठीक, उदाहरण के लिए
क्या है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, क्वेश्चन है 2 अंकों वाली, ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का, के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का जो योग है, ठीक है, योग 9 है। कितना है? 9 है। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे कर, यदि संख्या में 9 जोड़ दे, यदि संख्या में 9 जोड़ दे, क्या करें? और 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंकों को पलटने से या फिर उलटने से लिख सकते हैं, उलट जाते हैं। क्या होता है जी? उलट जाते हैं। इस कथन या इस कथन के समीकरण लिखें। क्या करें? समीकरण लिखें। अब देखिए इस कथन का समीकरण कैसे लिखना है। सबसे पहले नोटिस कीजिए, लिखा 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। कितना है जी? 9 है। तो देखिए, माना कि किसी या 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक कितना है? x है। कितना है? x है। और दहाई अंक कितना है? y है। एक इकाई अंक हो गया x और दहाई अंक हो गया y। प्रश्न से आप क्या लिख सकते हैं? अब कह रहे हैं कि दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना? 9। हमारे पास आ गया x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू कितना? 0, है ना। एक हमें समीकरण मिल गया। दूसरा देख, यदि संख्या में 9 जोड़ दे, क्या करें? संख्या में 9 जोड़ दे। तो देखो संख्या हमारे पास इकाई अंक कितना है? दहाई अंक इतना है। तो जरा ध्यान दीजिए, इकाई अंक में कितना होता है जी? 1 होता है। और दहाई में कितना होता है? 10 होता है ना। तो देखिए लिख दिया हमने 10y प्लस कितना? x, क्योंकि इकाई में 1 और दहाई में 10। अब करा कि यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंकों को उलट, जो संख्या क्या होती है? उलट जाती है। अगर हम इन संख्या में क्या करें? 9 जोड़ दे तब, तो 9 जोड़ देखिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारी पहली संख्या थी, इसमें कितना जोड़ दिए? 9 जोड़ दिए, है ना। कि इसकी यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंक क्या होते हैं? उलट जाते हैं। मतलब एक इकाई अंक और एक दहाई अंक। ये दहाई था तो बन जाएगा इकाई, और ये इकाई था तो क्या बन जाएगा? दहाई। क्या बन जाएगा? दहाई। समझा? कितना आ गया? 10y प्लस एक्स प्लस 9 बराबर कितना आ गया? 10x प्लस कितना? y। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लीजिए। लिखिए 10y प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल टू, एक्स वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कीजिए। ठीक है, तो 10y माइनस वाई, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस कितना? 10 प्लस कितना? 9 इक्वल टू 0। तो यहां मिलेगा आपको 9y, यहां पे मिलेगा 9x माइनस 9x और प्लस कितना? 9 इक्वल टू 0। इन सब में से कॉमन ले लीजिए 9, तो क्या मिलेगा? y माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां 9 क्या हो जाएगा? चल जाएगा उधर, तो लिख सकते हैं आप माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो आपका पहला समीकरण ये हो गया यहाँ पे, है ना, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। और दूसरा हो गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस कितना? 1 इक्वल टू 0। तो आपको समीकरण बनाने आ गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में
आते रहते हैं, ठीक है। जो कथन कहा गया है, ठीक है, जो कथन कहा गया है उस कथन के अनुसार अगर आप लिखते हैं और हल करते हैं तो आपका जो समीकरण है वो बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।